क्या सच में खुशी वही है जो हम कमाते हैं? क्या मौत से बेखौफ होकर जीना कोई कला है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो इन सवालों के जवाब दे देगी। ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि दिल में जो बेचैनी रहती है वो कैसे खत्म होगी? आज की ये कहानी उसी बेचैनी, जीवन के अर्थ और सच से मिलने वाली शांति की है। अगर आप भी ऐसे सवालों के बारे में सोचते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। और हाँ, अगर आपको ये किस्से पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कहानी भी आप मिस न करें। एक समय की बात है, एक जवान युवक बुद्ध के पास आया। वो बेचैन था, मुंह पर चिंता और आंखों में थकान थी। उसने विनम्रता से कहा, गौतम, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, जो मन में है कह दो। युवक बोला, मेरी उम्र अभी बहुत अधिक नहीं है, पर मन इतना दुखी रहता है। क्या ऐसा है कि जीवन भर ये दुख साथ रहेगा? क्या दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे दुख कहाँ हैं? मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। युवक ने हिचकते हुए कहा, माझे अंदर ही दिखते हैं, उन्हें आप कैसे देखेंगे? तब बुद्ध ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। तुम कुछ कहोगे नहीं, बस आंखों से देखना, जितना सुनना हो सुनते रहना। युवक बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। वे दोनों एक घर के पास पहुंचे जहां एक भीड़ लगी थी। बीच में एक चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा था। चेहरे पर समय की छाप साफ दिख रही थी। जैसे ही लोगों ने देखा कि बुद्ध आए हैं, सबके चेहरे पर श्रद्धा दौड़ गई और चारपाई के पास रास्ता बना दिया गया। बुद्ध उस बूढ़े के पास आए और शांत बैठ गए। युवक भी पास बैठ गया और ध्यान से सब कुछ सुनने लगा। वृद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, बुद्ध, अब शायद मेरी सांसें गिनती भर की बची हों। मुझे नहीं पता कि अगला पल मेरा है या नहीं। मरने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता था। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास उनके जवाब होंगे। वृद्ध ने अपने बचपन की यादों के बारे में कहना शुरू किया। कैसे बचपन के दिन कितने सरल और मुक्त थे, बिना किसी चिंता के खेल खेल में बीत जाते थे। उस बेफिक्र दौर को सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे उसने बताया कि बड़ी उम्र में लोग उसे बदलने लगे। पढ़ाई में अच्छा होने की बात, किसी और की नकल कर लेने की सलाहें। उन तानों से घबराकर उसने ठान लिया कि कुछ बड़ा कर दिखाएगा। मेहनत की, संघर्ष किया और व्यापार खड़ा किया। धीरे धीरे उसने धन कमाया, समाज में इज्जत मिली और विवाह भी हुआ। 2 बेटे हुए और जीवन स्थिर दिखने लगा। पर वो एक दिन अचानक वही हुआ जो शायद उसने सोचा भी नहीं था। उसकी पत्नी ने छोड़ दिया। दुख गहरा था। कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकला। बेटों ने साथ दिया, पर दिल में एक खालीपन रह गया। उसने जीवन के बहुतेरे लक्ष्य पूरे कर लिए थे, पर मन में वही पुरानी बेचैनी रह गई, जैसे कुछ छूट गया था। उसी चारपाई पर लेटा वो आदमी बोला, अब जब मेरी उम्र ढल गई है और नींदें भी कम पड़ती हैं, मैं सोचता हूं जीवन का असली अर्थ क्या है। मैंने दुनिया के कई सुख लाभ देखे, पर अंत में वही बचपन का सुकून मुझे सबसे प्यारा लगा। क्या आप मुझे कोई सूत्र बता सकते हैं जिससे मैं शांति से आखिरी समय पर जा सकूं? बुद्ध ने सहृदयता से उसकी बात सुनी और बोले कि बचपन इसलिए प्रिय होता है क्योंकि उस वक्त मन लालसा और चिंता से मुक्त होता है। वो वर्तमान में जीता है। पर जैसे जैसे आयु बढ़ती है, इच्छाएं, आकांक्षाएं और भविष्य की योजनाएं बढ़ जाती हैं और इंसान अक्सर अतीत या भविष्य में उलझा रहता है। इसलिए वह वर्तमान को खो देता है। बुद्ध ने उस वृद्ध से कहा कि अगर तुम अभी ये समझ जाओ कि जो कुछ भी तुमने पाया या खोया, सब कुछ इस दुनिया का है और सब यहीं रह जाएगा, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अपने साथ कुछ भी ले जाना संभव नहीं। जब कोई खाली मन लेकर चला जाता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। कई लोग जीवन भर मरते मरते जीते हैं, पर समझ नहीं पाते कि असल में क्या मायने रखता है, और वही समझना ही बड़ी प्राप्ति है। वृद्ध ने नम आंखों से कहा कि मुझे अब भी पछतावा है कि मैंने समय रहते ध्यान नहीं किया, पर क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? क्या मैं अभी भी शांति पा सकता हूं? बुद्ध ने धीरे से कहा, एक सूत्र है जो अब समझ आ गया है, वही काफी है। अपने मन से सारे भार घटा लो। ये जान लो कि जीवन के सुख दुख बाहर के हैं, असल शांति भीतर से आती है। जब तुम अपने स्वभाव को खाली करने लगोगे, न पाने की लालसा, न खोने का दुख, तब मृत्यु भी तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण होगी। फिर बुद्ध ने युवक की ओर मुड़े और कहा, क्या तुमने इन सब से कुछ जाना? युवक ने कहा कि हाँ। वृद्ध के जीवन को देखकर उसे एहसास हुआ कि सुख और दुख दोनों गुजरते रहते हैं। यदि हम उन्हीं में उलझकर सत्य की खोज नहीं करेंगे तो कभी नहीं मिल पाएगा। पर एक सवाल अभी भी उसके मन में था, मैं ध्यान कैसे करूं? मार्ग क्या है? बुद्ध ने सरल भाषा में समझाया, ध्यान किसी जादुई क्रिया का नाम नहीं, ये मौजूदगी का अभ्यास है। जब भी तुम चलते हो, बैठते हो, खाते हो, अपने श्वास को अटेंशन दो। देखो कि सांस कहां से आ रही है और कहां जा रही है। बस एक साक्षी की तरह उसे देखते रहो। बुद्ध ने समझाया कि सांस वर्तमान का ही संकेत है, न अतीत न भविष्य।
जब तुम सांस के साथ जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में आते हो। विचार भटकेंगे, पर बार बार तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें वापस सांस पर आना है। अभ्यास से विचार धीरे धीरे शांत होंगे और अंदर एक खाली शुद्ध स्थान दिखेगा जहां सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। फिर जो भी काम करोगे तुम्हारा मन पूर्ण रूप से उसमें लगा होगा। यही ध्यान है। वृद्ध ने शांति से मुस्कुराकर कहा कि उसने आज वो सत्य जाना जो उसे चाहिए था। कुछ देर बाद उसकी सांसें शांत हो गईं, पर उस शांति की चमक उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। युवक ने महसूस किया कि उसने उत्तर पा लिया। जीवन में जितना भी दर्द है वो यहाँ रहकर ही रह जाएगा। सत्य खोजते हुए साथ साथ जीना पड़ता है। दुख और सुख साथ चलते हैं, पर ध्यान तुम्हें वर्तमान में लेकर आता है जहाँ की शांति स्थायी है। अंत तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन के सच को खोजने के लिए हमें कल की योजनाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे पल, सांसों का ध्यान हमें वर्तमान में ला सकता है और वही सच में हमारी असली दौलत है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह और कहानियां हिंदी में आपके लिए लाऊं तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुद का ख्याल रखें।